जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक शेयर के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको समझ जाना चाहिए कि शेयर की खास बात क्या है। शेयर के बारे में जानकारी से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिस शेयर के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो रीढ़ की हड्डी है। जी, रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है? रीढ़ की हड्डी का मतलब आप समझिए कि शरीर के अंदर जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कोई भी दिक्कत परेशानी उसके अंदर हो जाए तो पूरा शरीर ही काम करना बंद कर देता है। मतलब ये आप उठ ही नहीं पाएंगे, कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर इस कंपनी ने बिजनेस देना बंद कर दिया, ये कंपनी शांत बैठ जाए, तो पूरे सेक्टर क्या पूरे इंडिया के अंदर मतलब कि समझिए कि बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। ये ऐसी क्या बात है? देख लीजिए स्क्रीन पर, आपको समझ में देखने को मिल रहा होगा कोयला। कोयला आपको देखने को मिल रहा होगा। कंपनी का नाम भी बहुत सारे लोग आप समझ गए होंगे, लेकिन कंपनी का नाम सुनने से काम नहीं चलेगा। कंपनी के काम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी एक्चुअल में अगर हम देखें, कोयले का खनन करती है। जितना भी इंडिया के अंदर पावर सेक्टर को कोयला दिया जाता है, उसका 80% कोयला यही कंपनी सप्लाई करती है। पावर सेक्टर को ही नहीं, स्टील की बात करें या फिर फर्टिलाइजर वाली कंपनी की बात करें, सीमेंट वाली कंपनी की बात करें, आपने देखा होगा कि ईंट बनती है भट्टे के अंदर, वहां पर भी कोयले की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वहां पर भी जाता है। और विदाउट ईंट आप समझ सकते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनकर तैयार हो रही हैं, वे बन सकती हैं क्या? आप खुद बताइए, बन सकती हैं क्या? जवाब होगा नहीं बनेगी। ठीक है, तो शेयर का नाम आप में से बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे। शेयर का नाम है कोल इंडिया। क्या नाम है? कोल इंडिया। कोल इंडिया अभी तक, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए ना कि कोल इंडिया के जितने भी अदानी पावर विदाउट कोल इंडिया कुछ है? नहीं है। टाटा पावर विदाउट कोल इंडिया कुछ है? कुछ नहीं है। एनएचपीसी की बात करें, दूसरी बड़ी बड़ी और भी कंपनियों की बात करें, जो भी पावर सेक्टर के अंदर कंपनियां काम करती हैं, जो भी पावर सेक्टर वाली कंपनियां हैं, मैं सुजलॉन एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो प्योर एकदम जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं टोटल अभी सबसे पहले आप ये जवाब दीजिए कि अभी भी जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसमें भी अगर आप देखें तो लगभग अभी भी 70 से 75% कोयले का इस्तेमाल की हुई इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे पहुंचती है। अभी तक उल्टा नहीं हुआ है। कभी अगर आप ये समझ रहे हो कि आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस हुई है, नहीं, अभी भी कोयले से ही इलेक्ट्रिसिटी बनकर आपके पास आती है। जी, वो तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता होगा उसमें। देखिए, पॉल्यूशन भी होता है, पॉल्यूशन को फिल्टर्ड करके उसे रिसाइकल भी किया जाता है, सारे काम होते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए तो उसके पीछे का कारनामा आपको मालूम नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि इंडिया डेवलप कर रहा है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से धरती का सीना चीरकर कोयला निकाला जाता है, उस कोयले को जलाया जाता है, तब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। जी, इलेक्ट्रिसिटी के तो और भी बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन अभी भी हम उन सोर्स में पूरा इलेक्ट्रिसिटी जितना चाहिए वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमें कोयले की रिक्वायरमेंट ही पड़ रही है। ठीक है, जिस तरीके से सिल्वर कॉपर के रेट आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं, ये मान के चलें कि सोलर पैनल लगाना भी बड़ी मुसीबत का काम हो जाएगा, क्योंकि कोटिंग जो होती है सोलर पैनल पे आप देखेंगे तो सिल्वर की होती है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला निकालने वाली कंपनी कोल इंडिया। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स इंडिया के अंदर निकालती है। टोटल और भी कंपनियां निकालती हैं इंडिया की जो कोयले का प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन टोटल का कंट्रीब्यूशन जितना है उतना अकेले यहाँ पर टोटल का नहीं कहेंगे, 80% इसी कंपनी का है। ठीक है, और जितना भी पावर सेक्टर के अंदर कोयला दिया जाता है उसका 80% भी यही कंपनी देती है।
टोटल प्रोड्यूस भी 80% ये करती है, और दूसरी कंपनियों जो भी कोयले पर आधारित बिजनेस चल रहे हैं उनमें 80% कोयला यही प्रोवाइड कराती है। अब इस कंपनी के अंदर एक खास न्यूज़ निकल कर आई है, इस पे आपने शायद अभी फोकस नहीं किया, वही खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए खुशखबरी क्या है यहाँ पर, कोल इंडिया प्लान चिली यूनिट जो है इस कंपनी की, ठीक है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है, वो लिथियम कॉपर, ठीक है, लिथियम कॉपर और इसके अलावा और भी मिनरल्स क्या करेगी, अब माइनिंग करेगी, जिससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा। बैटरी से लेकर सेमीकंडक्टर चिप से लेकर सभी चीज़ों के अंदर इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। बैटरी के अंदर कितनी कॉपर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मोटर से लेके आप देखेंगे आपके घर में जहाँ पर भी आप देखेंगे, वॉशिंग मशीन से लेकर रेफ्रिजरेटर से लेकर सबके अंदर मोटर लगा हुआ है। मोटर किसका बेस्ट काम करता है, कॉपर का, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया चालक है, ठीक है। तो आपको सारी बात समझ में आ गई है कि कंपनी बड़ा काम यहाँ पर करने की चाह रही है मिनरल्स के अंदर, और मिनरल्स में आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग और भी मिनरल्स हैं जो चिली है नोन है यहाँ पर किस चीज़ के लिए, रिजर्व्स लिथियम कॉपर, इसके अलावा आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट मिनरल सच एज यहाँ पर देखेंगे ये और भी कोबाल्ट से लेकर इसके अलावा और भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स देश की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। एक बार रिजल्ट्स हमें दिखा दीजिए किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं प्रीवियसली। सबसे कमाल की बात यह है कि ये कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड देती रहती है, डिविडेंड देती रहती है। कभी एक समय ऐसा था कि ये शेयर पिछले 5 साल से 4-5 साल पहले बिल्कुल भागता नहीं था, एक ही जगह रुका हुआ था। उसके बाद अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई, लोगों ने बढ़िया पैसा बनाया, उसके बाद गिरावटें तेजी चलती रहती है। दोस्तों कोल इंडिया के चार्ट पैटर्न का भी एक बार हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 432 रुपये का भाव, और हाई देख लीजिए एक बार 461 रुपये। आप कहेंगे यही होगा, नहीं, थोड़ा सा और पहले जाइए, 1 साल के और पहले जाएंगे तब आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा, और ये भी आइडिया आपको पता चलेगा कि 538 रुपये से गिरकर नीचे फ्लैट है एकदम, कितने समय से, 7 फरवरी 2025 से लेकर, मतलब 1 साल से फ्लैट ही काम कर रहा है, क्योंकि इसने 132 रुपये से शानदार तेजी दिखाई थी। और थोड़ा सा पहले चला जाइए, पूरा चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावट तो इसके अंदर 426 और पीछे से हुई है, काफ़ी बड़ा। यहाँ पे आप देखेंगे 170 रुपये के आसपास, बिल्कुल धीरे 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 यहाँ तक ये 230 रुपये के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर होती है, 2018-17 इसका ऐसे ही निकल जाता है, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद तेजी तेजी तेजी, इतनी ज़बरदस्त तेजी कि 100 सारी सरकारी कंपनियों के अंदर तेजी हुई। उसके बाद अभी गिरावट होने पे ही है। तो 2.67 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये कंपनी है तो बड़ा रिटर्न बना के नहीं दे सकती, दे सकती है। LIC एक दिन के अंदर 7-7% अगर भाग सकती है तो कोल इंडिया क्यों नहीं। कोल इंडिया तो रीढ़ की हड्डी है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके अभी गर्मी अगर ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाए या स्मार्ट मीटर्स हम अगर लगा रहे हैं तो फिर कंटिन्यूस लाइट चाहिए ही चाहिए। और सिटी के अंदर तो आप देख सकते हैं लगातार लाइट चाहिए ही चाहिए। उनको लाइट नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, दिक्कत परेशानी हो जाएगी, गर्मी में तो वो रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कोयला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। तो सारा चार्ट पैटर्न और सारी चीज़ें आपने देख ली है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं शेयर के लिए आपको फोर्सफुली कह रहा हूँ कि खरीदिए, नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। लगातार डिविडेंड कंपनी देती रहती है, कमाल की बात ये। 12 फरवरी को इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए पहले। 1 साल पहले सितंबर क्वार्टर 31,182 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 36,000 करोड़, उसके बाद 37,000, बीच में गिरावट 35,000, अभी देखेंगे 30,187 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो 36,000 37,000 करोड़ से थोड़ा सा कम रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए घटा है सितंबर क्वार्टर में, गिरावट के कारण भी आपको समझ में आ रहा है। पहले 12,000 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उससे पहले 11,000 करोड़, उससे पहले 12,000, उससे पहले 8,617 करोड़, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जबरदस्त गिरावट, रीजन बिहाइंड आप समझ सकते हैं। चलिए तो नेट प्रॉफिट एक बार देख लीजिए, सितंबर क्वार्टर में 4,263 करोड़, उससे पहले 8,700 था, 9,500 करोड़, उससे पहले 8,400 और 6,200। याद रखें 12 फरवरी को रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कर्ज वगैरह भी देख लेते हैं, लेकिन कर्ज से पहले देख लिए रिजर्व्स कितना है। कर्ज तो बाद में देखिए, 99,200 करोड़ का, 99,200 करोड़ का रिजर्व्स इस कंपनी के पास है। तो कर्ज तो क्या मामूली सा हो गया, पहले 9,000 करोड़ का, तब 13,000 करोड़ हो गया,
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन रिज़र्व्स मत भूलिएगा, इतना रिज़र्व्स है, तो इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोलते हैं, तो क्या दिक्कत है। टोटल एसेट्स भी देखिए 2,65,618 करोड़ के हैं। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स थी, हो सकता है इसमें कुछ आपके काम का हो। धन्यवाद।